हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता चल चुका होगा ऑलरेडी की जो परीक्षा है यूपी पुलिस भर्ती की वो निरस्त हो चुकी है। ये परीक्षा दोबारा से कराई जाएगी और ये कब तक होने की संभावना है और ये लगातार आप देख रहे होंगे कि कितना मजाक किया जा रहा है बेरोजगारों के साथ, उनका मजाक बनाया जा रहा है। इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। क्या कुछ कहा है जो योगी आदित्यनाथ हैं, सीएम है जो मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस परीक्षा की धांधली के बारे में, इसको भी हम आज जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बड़े दुर्भाग्य की बात होती है कि इतने महीनों की तपस्या के बाद, इतनी मेहनत के बाद जब कभी कोई वैकेंसी आती है और इसके बाद एग्ज़ाम होता है और वो पेपर लीक हो जाता है, तो इसमें से पढ़ने वालों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो मुन्ना भाई होते हैं वो तो बैठे ही रहते हैं पहले से ही इस घात में कि कब एग्ज़ाम हो और हम उस पर घात लगा कर के अपना जो चाल है वो चल सकें, इसको देखने के बारे में। और इनकी ही वजह से जो ये सब कुछ करना पड़ रहा है, जो पढ़ने वाले थे उनको ये सब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इन्हीं लोगों की वजह से। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इस बारे में कि जो खबर है वो ट्वीट करके क्या दी है योगी आदित्यनाथ ने। देखो इसमें क्या ट्वीट करके कहा गया है सीएम की तरफ से कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 महीने यानी कि आने वाले 6 महीने तक के भीतर ही पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए गए हैं। यानी कि ये जो परीक्षा है कैंसिल हो रही है और ये 6 महीने के अंदर अंदर करवाई जाएगी। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। 6 महीना क्यों टाइम है? परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो परीक्षाएं हैं इनसे कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और क्या कहा है उन्होंने? युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले, हालांकि खिलवाड़ तो यही कर रहे हैं जब इतने साल बाद वैकेंसी आती है, फिर भी आगे देखो, किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। अब देखो बोला तो गया है कि कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर ये इनका ट्वीट है यहाँ पर, और ये इसी की जस्ट नीचे मेरा ट्वीट आप देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये देखो मैंने क्या बोला है यहाँ पर इस ट्वीट में। उन्होंने कहा था, ये मैंने पढ़ के सुना दिया। और मेरा क्या ट्वीट है ये देख सकते हैं, मेरा ट्विटर अकाउंट है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। मैंने ये यहाँ पर उनको रिट्वीट किया हुआ है, रिप्लाई किया हुआ है। क्या किया है? ये सब आपके पाले हुए चमचे ही पेपर लीक कराते हैं और आप अनजान हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो होता है मिली भगत से ही होता है। ऐसे इतनी आसानी से कोई पेपर लीक नहीं करा सकता है और ना ही वहाँ हर किसी की पहुँच होती है। तो जो अधिकारी होते हैं वही मिली भगत होती है, इनके ऊपर तक जो नेता होते हैं, और पेपर करोड़ों हजारों लाखों कमाने के लिए वो ये सब ऐसा करते हैं। और क्या है, आपके शासनकाल में कोई पेपर नहीं है जो लीक धांधली का शिकार ना हुआ हो। ये बात बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। चाहे आप टीचर वैकेंसी की 69,000 ले लीजिए जो 2019 के आसपास आई थी, 18 में, और इसके बाद चाहे कोई लेखपाल की भर्ती ले लीजिए, उसमें भी धांधली हुई थी। और इसके साथ साथ कई सारी और भी वैकेंसी, जैसे यूपीएसआई जो हुआ होगा, आपने देखा होगा कितनी धांधली हुई थी उसमें, इसके बाद भी ज्वाइनिंग हुई इसमें। और इसके साथ साथ जो अभी हाल ही में आप देख पा रहे होंगे लेखपाल वाला जो हुआ था, उसमें भी धांधली का शिकार हुई थी ये भर्ती। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि आरओ और एआरओ का जो पेपर हुआ है ये भी लीक हो गया है, ये आप जानते होंगे। और इसके साथ साथ ये पेपर जो अभी हाल ही में हुआ यूपी पुलिस का, ये तो लीक हो ही गया है। तो आखिरकार क्या हो रहा है कि इतना स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी हम सब कहते हैं कि सीएम जो हैं इतने तर्राट हैं, इतने तेज हैं और इतना ज़्यादा वो शक्ति रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पेपर लीक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये साजिश होती है कि बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं उनकी मिलीभगत से ये सब काम हो रहा है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर देखो दिया गया है, क्या दिया गया है कि ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। तो क्या ये सच में कार्रवाई होगी या फिर ऐसे ही कहा जा रहा है? और फिर इतना ज़्यादा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये कहा गया है कितने महीने का टाइम लिया गया है? 6 महीने का टाइम लिया गया है, यानी कि 6 महीने के अंदर परीक्षा करवाई जाएगी। तो आखिर ऐसा क्या है इसमें कि 6 महीने का वक्त लग जाएगा? एजेंसी तो है ही, एजेंसी तो चेंज हो नहीं रही है, और फिर भी इसके बाद भी 6 महीने का काम दिया जा रहा है। यानी कि कुल मिला के कहना चाहते हो कि जो युवा हैं उनके लिए एक ये लॉलीपॉप को काम दिया गया है, ताकि इतने दिनों तक ये शांत बैठे रहें, कुछ ना बोल सकें। 6 महीना का टाइम है और इसके अंदर अंदर पूरा जो होना होगा हो जाएगा। तब तक इलेक्शन भी हो जाएगा और आप लोग कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। इस वजह से 6 महीना का टाइम है, नहीं बहुत ज़्यादा खींच के 2 महीने के अंदर अंदर भी ये पेपर करवाया जा सकता था। हालांकि आचार संहिता आप कह रहे होंगे कि लग जाएगी, तो ये पहले से वैकेंसी जो है ये कार्यरत है, तो इस पर कोई आचार संहिता का असर पड़ने वाला नहीं है। तो ये इतना 6 महीने का जो टाइम दिया गया है, ये सब जानबूझकर ऐसा दिया जा रहा है
आप लोगों के लिए। हालाँकि कुछ चीज़ें और भी संपत्ति के लिए बोल दी जाएँगी कि आपका जो किराया है वो नहीं लगेगा, ये सब नहीं लगेगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें तो लगेंगी ना। तो बहुत सारी मेहनत लगेगी, आप सबने जितनी भी तैयारी करी है, किसी ने लाइब्रेरी जॉइन करी है, कहीं ने कोचिंग की फीस भरी है या कोई किसी तरह से अपना टाइम निकाल कर के जॉब से तो अपनी पढ़ाई करी। इसके बाद फिर से उसको उतनी ही मेहनत करनी पड़ जाएगी। और हाँ, सबसे बड़ी ये बात है कि 6 महीने बाद जो पेपर होने वाला है, इस बात की क्या गारंटी है, इसमें ऐसा क्या ख़ास होगा कि अब की बार पेपर लीक नहीं होगा जो अगली बार इसको करवाया जाएगा। इसके लिए भी आगे संज्ञान लेना चाहिए और इसमें भी ये देखना होगा कि क्या अगली बार का जो पेपर आता है, वो किस टाइप का पेपर आता है, ऑफ़लाइन होता है या फिर ऑनलाइन होता है। ज़्यादातर चांसेस इसके 90% है कि ऑफ़लाइन ही होगा, क्योंकि ये वाला ऑफ़लाइन पेपर हुआ था। और आप सब जानते हैं कि जो ऑफ़लाइन पेपर होता है, उसके लीक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ऑफ़लाइन में पता नहीं चल पाता है, सोर्स नहीं पता चल पाता, कहाँ से लीक हुआ। जबकि ऑनलाइन में काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो रिकॉर्ड हो जाती हैं। जैसे किसी ने पेपर सॉल्व किया, उसमें पता चल जाता है कितने घंटे में उसने कितने क्वेश्चंस करे या कितने मिनट में इतने क्वेश्चंस कर डाले, तो ये रिकॉर्ड रहता है। जबकि ऑफ़लाइन में ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। तो आप जानते होंगे, तो लगातार पेपर पे पेपर जो लीक हो रहे हैं, ये धांधली हो रही है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इन पर कब लगाम लगेगी, ये देखने वाली बात है। और लोगों ने काफ़ी अच्छी खासी आवाज़ उठाई और धन्यवाद देता हूँ मैं विवेक सर का, एग्ज़ामपुर वाले, जिन्होंने ये काफ़ी कुछ आवाज़ उठाई है इको गार्डन में जाकर के और उनकी आवाज़ को लोगों तक सीएम तक पहुँचाई गई है और उनकी आवाज़ को सुना गया है। अब हो सकता है इस वजह से सुन ली गई हो क्योंकि चुनाव नज़दीक है, ताकि यहाँ पर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट ना पड़े, इसलिए भी हो सकता है कि इस भर्ती को अभी के लिए टाल दिया गया है। एक साफ-साफ टालना ही कहो इसको, क्योंकि 6 महीने का लंबा वक़्त है और इस 6 महीने तक जो बेरोज़गार युवा हैं, उनको फिर से 6 महीने का दंश झेलना पड़ेगा, फिर भी इनको तैयारी करनी पड़ेगी। और अगली बार पता नहीं पेपर कैसा आता है, नहीं आता है, और हो सकता है 6 महीने के अंदर होता है या नहीं भी होता है, क्योंकि कहने की बात इनकी अलग होती हैं और करने वाली बातें अलग होती हैं। तो क्या ये देखना होगा सच में कि जिन्होंने ये पेपर लीक कराया है, क्या इनके घर में भी बुलडोज़र चलता है? क्या सच में ऐसा होगा, इनके घर पर चलेगा? तो फिर यही देखना होगा कि ऐसा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अब गृह विभाग ने क्या दिया है, इसको मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। जो गृह विभाग ने ये नोटिस एक जारी करी है, क्या कहा है उसमें से कि दिनांक 17 व 18 फरवरी 2024 को संपन्न हुई पुलिस भर्ती परीक्षा के संबंध में प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के परीक्षण के आधार पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों के दृष्टिगत इस परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि पहले ही इतने कठोर कदम उठाए जाने चाहिए थे ताकि कोई लीक करने की गुंजाइश भी ना होती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, लापरवाही में इसको लिया गया है। और क्या है, शासन ने भर्ती बोर्ड को यह निर्देश दिए हैं कि जिस भी स्तर पर लापरवाही बरती गई है, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अब आप देखो यहाँ पर कि ये तारीख कब की बात है, 17 और 18 में पेपर हुआ था और आज क्या है, मान लो कम से कम 5-6 दिन हो रहे हैं। इस अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया था, ठीक है। लेकिन जब युवाओं ने वहाँ प्रदर्शन किया इको गार्डन में जाकर, तब ये शोर शराबा हुआ, ताकि ऐसा ना हो कि समाज में गलत प्रभाव जाए। इस दबाव के कारण ऐसा किया गया है, इसको निरस्त किया गया है। शासन ने प्रकरण की जांच एसटीएफ से कराए जाने का निर्णय लिया है। दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। शासन ने 6 माह के अंदर पूर्ण शुचिता के साथ, आगे बढ़ते हूँ, पूर्ण शुचिता के साथ एसटीएफ कराए जाने पूर्ण शुचिता के साथ कठोर कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए हैं। शासन ने 6 माह के अंदर पूर्ण शुचिता के साथ पुनः परीक्षा आयोजित कराने का उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा से अभ्यर्थियों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। यानी कि जब पेपर होगा आपका दोबारा, तो इसमें कोई भी टिकट नहीं कटानी होगी, आपको फ्री सेवा रहेगी सरकारी बसों में, ऐसा होगा वहाँ पर। लेकिन हर बार पेपर होने पर हर बार पेपर लीक हो रहा है, ये वायरल हो रहा है, ये धांधली हो रही है, तो ये आखिर कब रुकेगा, ये सब देखना होगा। इस सब के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी कि इस पर ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं, आखिर हिम्मत क्यों हो जाती है लोगों की, पेपर बीच में लीक हो जाता है। इसमें पढ़ने वाले जो युवा हैं उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और मुन्ना भाई बड़े-बड़े जो हैं वो मौज करते हैं इस पे पैसे के दम पर। तो फ्रेंड्स, आपको क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के हिसाब से? आपकी अगर कोई राय है या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर के, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात रख सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। चैनल पे अब तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपकी आवाज़ हम उठाएंगे, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। आप अपनी बात कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। उम्मीद है सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल और बेल आइकन भी दबा लिया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।